लेकिन आप सब जानते हैं, रास्ता देखिए, हजारों किलोमीटर के रास्ता, वो हाईवे हो या गांव-गांव कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो। आप अगर देखिए, लाखों करोड़ों असम के नागरिकों के लिए जैसे अरुणोदय योजना के जरिया उनको आर्थिक सहायता पहुंचा गया, जैसे कि उज्ज्वला योजना के जरिया लाखों करोड़ों माताओं और बहनों को पास सहायता पहुंचा गया उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके आर्थिक स्थिति के लिए। ये जब हम सब योजनाएं लागू करते हैं, हम कहीं भेदभाव नहीं करते हैं। ये सभी के पास सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर पहुंचा जाता है। मोदी जी के नॉर्थ ईस्ट के लिए और खास करके असम के लिए जो प्यार है, जो स्नेह है, जो प्रोत्साहन वो देते रहते हैं, आप सब जानते हैं। जानते हैं या नहीं जानते हैं? नॉर्थ ईस्ट में मैं जहां भी गया हूं, अन्य प्रदेशों को, कहीं पहली बार रेलवेज अभी आए मोदी जी के समय में, ऐसे कई राज्यों हैं। यहां असम में अगर हम देखें, जितने विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स लगे हुए, मैं रास्ते के बारे बोल रहा था, और बहुत कुछ ऐसे हुए हैं। मोदी जी चाहते हैं असम और नॉर्थ ईस्ट भारत के जो उज्जवल भविष्य है उसका एक आदर्श बन के रहे, और उसी एजेंडा से वो काम कर रहे हैं। तो अगर हम नेतृत्व देखें, राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर जिला, मंडल, बूथ स्तर तक, इसीलिए हमें लोग वोट देते हैं और हम सरकार में आते हैं। अगर हम विकास के काम देखें तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस काम के बारे में बता रहा था आपको, ये क्या दशकों पहले नहीं हो सकता था? ये हो सकता था, लेकिन जो थे, जो वो काम करते थे, करना चाहिए था, वो नहीं करते थे। और तीसरा, आप और आपके जैसे लाखों हमारे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ताकत हैं, इनके वजह से हम जीतते हैं। आने वाले कुछ दिनों में फिर चुनाव आ रही है। अभी कुछ सप्ताह पहले लोकल चुनाव हुए हैं, जहां बीटीसी में हो, हम पहली बार सरकार में आ रहे हैं, या तिवा ऑटोनोमस काउंसिल में प्राय क्लीन स्वीप जीते हैं। इसी तरह असम में मैं जहां भी गया हूं, मैं आज रोंगिया को मिलाकर 19तम विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को जाके घूम आया हूं पिछले कुछ दिनों में, और सभी जगह से यही खबर है कि हम बहुत बड़ी मात्रा से जीतने जा रहे हैं। लोग चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व देश के लिए, लोग चाहते हैं सोनोवाल जी और हेमंत जी के नेतृत्व असम के लिए, लोग चाहते हैं भवेश जी जैसा नेतृत्व यहां रोंगिया में और विभिन्न सारे जगह असम में। ये सब होते हुए भी मैं आपको आज निवेदन करने आया हूं कि बाकी 90 दिन बाकी हैं। इस 90 दिन में हम पर बहुत कर्तव्य है, खास करके कार्यकर्तागण आपके कंधों पर बहुत ही निर्भर करता है, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को विरोध करने के लिए विभिन्न प्रकार के लोग एकजुट हो जाते हैं, जिनका ना कोई आइडियोलॉजी, ना कोई इतिहास है आपस में काम करने के लिए। वो केवल उनका एक ही मकसद है, विकास का मकसद नहीं है, उनका एक ही मकसद है कि वो पावर में आए, वो सरकार बनाए। लेकिन जैसे कि अभी कहा जा रहा था मेरे पहले, ये जो नए नए सब निकल रहे हैं आंचलिक दल, मुझे पूछा जाता है, यहां मीडिया लोग हैं, बार बार मुझे पूछते हैं,
भवेश जी तो कहा इनसे डरना नहीं है, डरना तो दूर की बात है। मैं आपको कहता हूं कि इनकी असलियत की खुलासा करनी है। ये जो असम के हित में कह रहे हैं वो काम कर रहे हैं, नए नए आंचलिक दल करके इनका मकसद क्या है? वो एक तरफ से कहते हैं कि कोई जातीय दल से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनका मकसद है कि वही कांग्रेस पार्टी को वो मदद करने के लिए ये नए नए दल गठन करते हैं। उसी कांग्रेस पार्टी जिसने गोली चलाई थी असम के युवाओं पर। आप ये याद रखिए और आप ये खबर लेके गांव गांव बूथ बूथ तक पहुंचाइए कि ये जो असम के हित में आंदोलन किए थे आज बेच चुके हैं, आज बिक चुके हैं। वो उनका जो घोषित हो या अघोषित हो, कांग्रेस को मदद करने के लिए मकसद है, वो असम के हित में नहीं है। ये कांग्रेस जो गोली चलाई थी असम के युवा पर, उनके साथ हाथ मिला चुके हैं। ये सच्चाई हर जगह पहुंचाना है। ये हम पर, आप पर ये कर्तव्य है, आपके कंधों पर ये लेके पहुंचाना है। याद रखिए, घुसपैठ की बात असम में कितने दशकों से चल रही है। 1 साल पहले इन्हीं लोगों ने झूठ फैला रहे थे, भ्रम फैला रहे थे कि पड़ोसी देश से करोड़ों लोग चले आएंगे, क्योंकि एक कानून बना था भारतीय संसद में। 1 साल बीत गया है, यहां ऐसे कोई पड़ोसी देश से लाखों करोड़ों नहीं आए हैं। घुसपैठ को जो 0 तक लिया गया है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के सरकार से वजह से संभव हो चुकी है। आप ये याद रखिए। आप जाके गांव गांव में बताइए कि असम में घुसपैठ बंद करने की काम भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन एक और बात भी बताइए, घुसपैठ बंद करने का इरादा केवल भारतीय जनता पार्टी की है, किसी और पार्टी का नहीं है, इरादा भी नहीं है। वो जो बोलते हैं उनका उद्देश्य क्या है, मैं आपको बोल चुका हूं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं समाप्त करने से पहले आपको इतना ही कहूंगा कि आने वाले दिन में बहुत सारे ये कैंपेन जैसे बढ़ते जाएगा, ऐसे और इससे भी बहुत बड़ा रैली, पब्लिक रैली, हमारे कार्यकर्ताओं का रैली हर जगह अब शुरू हो चुकी है और हर जगह हम देखेंगे ऐसा समर्थन जो जैसे आज देख रहे हैं। लेकिन केवल आपको यही कहने के लिए आज मेरा ये मकसद था कि माहौल तो बहुत अच्छा है, हर जगह मैं जहां जाता हूं माहौल अच्छा है। यहां रंगिया में भी माहौल बहुत ही अच्छा है, लेकिन माहौल अच्छे होते हुए भी किसी भी चुनाव को हमें हल्का से नहीं लेनी है। इसीलिए बहुत सारे हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम अभी लाइन अप हो चुके हैं। बूथ स्तर से, बूथ की बात से लेकर, बूथ बैठक से लेकर विभिन्न स्तर पे, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला लेवल पे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं आप सबको यही अनुरोध करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि इसको दिल से करिए। हल्का लेने से कभी कभी बहुत ही अच्छा माहौल से भी थोड़ा बुरा होता है। तो मैं आपको ये कहूंगा, आने वाले 90 दिन के लिए आप सबको मेरा ये विनती है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अब, लेकिन इसकी डबल मेहनत करनी होगी और 24/7 आपको मेहनत करनी होगी, ताकि नरेंद्र मोदी जी को हम समर्थन दे पाए दोबारा असम से, ताकि सर्बानंद सोनोवाल जी को, ताकि हिमंत बिश्व शर्मा जी को और सभी हमारे जो सरकार बनाई है यहां भाजपा के असम प्रदेश में, सभी को फिर दोबारा हम सरकार में ला पाए। इतने कह के मैं आज समाप्त करता हूं। अंत में आपको यही निवेदन फिर दोबारा करके बोलिए, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय असम।